नमस्कार, मैं कृष्णेश कुमार। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में बिहार की 5 लोकसभा सीटें झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और खगड़िया में 7 मई को वोट पड़ेंगे। इन चरण में भी सत्ताधारी जदयू और विपक्षी राजद के बीच लड़ाई दिलचस्प है। 3 सीटों सुपौल, मधेपुरा में जदयू के बीच लड़ाई है, जदयू राजद के बीच। तो अररिया में राजद भाजपा के बीच लड़ाई है। खगड़िया में सीपीएम और लोजपा के बीच लड़ाई है। तो झंझारपुर में वीआईपी और जदयू के बीच लड़ाई है। तो तीसरे चरण का रण भी काफी दिलचस्प है। इस चरण में बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 3 सीटें उसे बचाने की चुनौती है, झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा। तो राजद को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा इन इलाकों में वापस करने की बड़ी चुनौती का सामना करना है। अगर देखा जाए तो बिहार में लोकसभा रण में तीसरे चरण में भी प्रदेश की प्रमुख पार्टियों की साख दांव पर है। खास तौर से 3 सीट पर प्रत्याशी उतारने वाले एनडीए के प्रमुख घटक दल जदयू के लिए जहां सीट बचाने तथा जीत का अंतर बढ़ाने की चुनौती है, वहीं राजद के लिए वर्ष 2019 में हारी हुई सीटों पर खाता खोलने की। एनडीए की ओर से अररिया से फिर भाजपा के, जबकि खगड़िया से लोजपा के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। वहीं 3 सीटों पर राजद ने, जबकि एक पर वीआईपी और एक पर माकपा अपनी किस्मत आजमा रही है। अगर बात किया जाए तो तीसरे चरण के सभी 5 दलों को अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए शीर्ष नेता जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा अररिया में हो चुकी है। अमित शाह की सभा झंझारपुर में हो चुकी है। नीतीश कुमार कमान संभाल लिए हैं तीसरे चरण के प्रचार का। तेजस्वी की सभा झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया सहित खगड़िया तीसरे चरण की सभी सीटों पर हो चुकी है। और यहाँ की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है और आपस में कई सीटों पर, जैसे झंझारपुर में राजद के बागी गुलाब यादव जहां बसपा के टिकट पर खम ठोक रहे हैं, तो सुपौल में उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम करने वाले उसके पार्टी के नेता बैद्यनाथ महतो निर्दलीय मैदान में है। और जहां लोजपा ने खगड़िया के मौजूदा सांसद चौधरी महबूब अली का टिकट काट दिया है, चौधरी महबूब अली राजद में शामिल हो गए हैं। और इन सीटों पर जातीय समीकरण का भी ध्यान खूब रखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प लड़ाई मधेपुरा की है, जहां कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। और यहाँ पर 2 यादवों के बीच लड़ाई है, राजद के कुमार चंद्रदीप और जदयू के दिनेश चंद्र यादव के बीच लड़ाई है। और इस सीट पर बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ते रहे और हारते रहे, चाहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, इन लोगों को भी यहाँ हार का स्वाद चखना पड़ा है। तो तीसरे चरण की रण काफी महत्वपूर्ण है। यूं कहा जाए कि यह चुनाव समाजवादियों के आंगन में हो रहा है। झंझारपुर लोकसभा सीट पर 13 में से 10 बार समाजवादियों की जीत हुई है। तो सुपौल से लगातार यह नया परसीमन पर सीट बना है। 2019 में यहाँ से समाजवादी जदयू के लोग जीतते रहे हैं। अररिया की वही हाल है। अररिया सुरक्षित लोकसभा सीट होता था, 2004 तक यह सुरक्षित था। और यहाँ से राजद के सुखदेव पासवान कभी राजद तक, कभी जनता दल के टिकट पर 5 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो मधेपुरा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शरद यादव और लालू यादव जैसे सरीखे खांटी समाजवादियों का क्षेत्र है। तो खगड़िया भी
वामपंथी आंदोलन का गढ़ रहा है और यहाँ पर भी लड़ाई काफी तीखी है और कुल मिलाकर तीसरे चरण का रन भी महागठबंधन में जाता हुआ दिख रहा है। ये चैनल नया है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरण।